नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनके नतीजे आज दिन के दौरान आते हुए दिखे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के नंबर्स को डिस्कस करना। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अपोलो टायर्स के बारे में। नंबर्स बहुत ही शानदार लग रहे हैं। मुनाफा देखोगे आप तो 185 करोड़ से सीधे बढ़कर 630 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, तो सुपर प्रॉफिट तो हो गया है साल दर साल। रेवेन्यू 6400 करोड़ के सामने 7300 करोड़ पे है, तो रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़त दिख रही है। मार्जिन्स 13.04% से 14.69% पे आते हुए दिखे हैं और कामकाजी मुनाफा 840 करोड़ के सामने 1080 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो दोनों ही जगह, तीनों ही जगह, चारों ही जगह अगर आप देखो तो वाई आधार पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और चेक करना होगा। एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, स्टॉक बिल्कुल अपने बॉटम पे खड़ा है इस समय। इसमें कोई रिकवरी मुझे नहीं दिख रही है। इसके चार्ट्स में जो रिकवरी हुई थी और स्टॉक करीब 440-450 तक आया था, वो वापस गिर चुका है अभी बाजार की करेक्शन में। 401 रुपए पे खड़ा है। ये सबसे ज्यादा फेवरेबल चीज है। क्यों है? क्योंकि बेस बिल्कुल आपके पास है। कल का लो है 394 का, 401 की क्लोजिंग है, 394 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर इसमें रिवर्सल आया तो यहां से 10% तक मुझे लगता है स्टॉक कूद सकता है 440 तक। स्टॉप लॉस आपका 1.5% का, रिवॉर्ड आपका 10% का। अगर कल ये स्टॉक फ्लैटिश टाइप ओपन होता हुआ दिख जाए, मेरे को लगता है एंट्री मारनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन अपोलो टायर पे, क्योंकि नंबर्स मेरे को ठीक लग रहे हैं। स्टॉक अपने सपोर्ट्स पे खड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में लग रहा है और कंपनी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल कोई उल्टी सीधी कंपनी है। अपोलो टायर है, बेहतरीन कंपनी है, इसलिए मेरे को पसंद आ रहा है। अगला स्टॉक है द्वारिकेश शुगर। आज शुगर क्षेत्र के लिए परेशानी थी, 5.6% गिरा भी है। मैंने डिटेल वीडियो भी आपके साथ मॉर्निंग की सेकंड में कवर करा था, सेकंड वीडियो में, कि सरकार ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है अब शुगर इंडस्ट्री के लिए आज से ही 30 सितंबर तक के लिए। उसी के चलते स्टॉक भी नीचे आया था। नतीजों की बात करूं अगर मैं, तो मुनाफा 46 करोड़ के सामने 57.4 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 460 करोड़ का 430 करोड़ है। तो रेवेन्यू घटा है लेकिन मुनाफा बढ़कर आया है। क्यों बढ़ा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्जिन्स घटे हैं, एबिटा भी घटा है, तो कुछ एक्सेप्शनल वगैरह आ गया होगा प्रॉफिट में जिसकी वजह से ऊपर है। अदरवाइज नंबर तो मेरे को वीक लग रहे हैं दोस्तों। मार्जिन्स 23.32% से 20.35% पे हैं और एबिटा 107 करोड़ के सामने 86.6 करोड़ है। हर एक पैमाने पे वीक नंबर है। स्टॉक की बात करें, रीसेंट डेज में काफी अच्छा रनअप दिया है, लेकिन अभी नीचे भी आ गया 2-4 दिनों में। स्टॉक ने 5 मई को 53 का हाई लगाया था, अभी 44 रुपए है। 44 रुपए के पास सपोर्ट भी है इसका 41-42 रुपीज पे। तो 44 पे अभी 5% का स्टॉप लॉस है 42 का। अगर ये ब्रेक हो गया तो मेरे को लगता है आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि फिर पॉसिबल है, मुझे लगता है अगला सपोर्ट सीधे 36 से 38 रुपए के करीब है, तो बड़ी गिरावट आ सकती है। 42 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, मीडियम टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले। अगर वो ब्रेक होता है तो 36-35 रुपए तक की जर्नी मुझे दिखती है। फ्रेश लेने के लिए अगर आप देखो तो टेक्निकली तो ना अच्छा दिख रहा मुझे, ना ये खराब दिख रहा। बस इतना कहूंगा, 42 रुपए आपके लिए मस्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, JSW स्टील। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 2000 करोड़ के सामने 4660 करोड़। अच्छे नंबर है, बढ़िया है। रेवेन्यू 44,820 करोड़ से 51,200 करोड़, ये भी ठीक है। एबिटा 6,378 करोड़ के सामने 8,630 करोड़ और मार्जिन्स 14.23% से 16.87%। हर एक फ्रंट पे सुपर्ब नंबर लग रहे हैं। लेकिन ये है JSW स्टील, ये है मेटल कंपनी। ये लोग नतीजों पे सेम रिएक्ट करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। नंबर्स पूछोगे थम्स अप है, तेजी पूछोगे मुश्किल कहूंगा कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों हुडको, एक इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है। इसमें भी थोड़ा टैक्स एडजस्टमेंट है। अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 1020 करोड़ से 620 करोड़ है, जो कि मैं कहूँगा घट गया काफ़ी हैवीली। तो ओवरऑल नंबर्स डिफरेंट हैं, उसको मैं क्या ही डिस्कस करूँ। रेवेन्यू की बात करूँ 2760 करोड़ से 3400 करोड़ पे है, तो ठीक ही नंबर लग रहे हैं, ऐसे बेकार तो नहीं बोलूँगा, अच्छे बोलूँगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नीलकमल। इसके नतीजे कैसे हैं? 34 करोड़ के सामने 41.7 करोड़ का मुनाफा, अच्छा मानूंगा। रेवेन्यू देखें आप तो 894 करोड़ से 970 करोड़ है, ये भी ठीक है।
मार्जिन्स 9.53% से 9.94% है, ये भी इंक्रीज हुआ है। एबिटा 85.2 करोड़ के सामने 95.9 करोड़, ये भी अच्छा ही बोलेंगे, पॉजिटिव है। पटेल इंजीनियरिंग 33 करोड़ के सामने 43.6 करोड़ का प्रॉफिट है। 13.54% के सामने 15.14% पे एबिटा मार्जिन्स हैं। 220 करोड़ के सामने 215 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो नंबर्स ओवरऑल देखें, रेवेन्यू भी घटा है, तो रेवेन्यू और एबिटा हल्का कम हुआ है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, मुनाफा इंप्रूव हुआ है, तो मिले जुले टाइप कहूँगा नंबर्स में। IRFC इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, लास्ट स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। 1680 करोड़ के सामने 1700 करोड़ का मुनाफा, 6722 करोड़ के सामने 7340 करोड़ का रेवेन्यू। नंबर्स आप देखें तो फ्लैटिश टाइप है, कोई खास तेजी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अच्छे ही बोलूँगा, खराब नहीं बोलूँगा, डी ग्रोथ नहीं है। 100 रुपये के भाव पे शेयर खड़ा है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है इस शेयर में यहाँ पे ज़्यादा खोने के लिए नहीं है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म या BTST वाले हो तो थोड़ा सा अभी भी इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।